नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों का जो रिवीजन का काम चल रहा है, इसको आसान बनाने के उद्देश्य से हम पिछले साल की तरह इस बार भी स्टैटिक एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को। तो लेते हैं पहला प्रश्न। कर उत्प्लावकता यानी टैक्स बायंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन हैं ए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के सापेक्ष कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता, बी कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग, सी प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, अथवा ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर और राजकोषीय घाटे का अनुपात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये जीडीपी के सापेक्ष कर प्राप्तियों का अनुक्रियाशीलता है। ये व्याख्या देख लेते हैं। कर उत्प्लावकता यानी टैक्स बायंसी वो स्थिति होती है जब सकल घरेलू उत्पाद में 1% की वृद्धि होने पर, यानी 1% इंक्रीज होता है जब, तो कर राजस्व में 1% से अधिक की वृद्धि हो। इस प्रकार ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के सापेक्ष कर प्राप्तियों की अनुक्रियाशीलता है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट, वो कंपनी जो डिपॉजिट के साथ साथ कंपनियों के शेयर, प्रतिभूतियों और बॉन्ड का क्रय विक्रय करती है। दूसरा, वह कंपनी जो बिना डिपॉजिट के कंपनी के शेयर, प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स का क्रय विक्रय करती है। तीसरा, वो कंपनी जो डिपॉजिट नहीं लेती है बल्कि किसी कंपनी के शेयर, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को खरीदती है। और चौथा, ये तपन राय पैनल से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, अथवा ऑप्शन डी केवल 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीसरा वाला और चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कोर निवेश कंपनी एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। ये अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड्स और ऋण पत्र के रूप में रखती है। ये कंपनी डिपॉजिट नहीं लेती है। आरबीआई के एक पैनल द्वारा कोर निवेश कंपनी के लिए नियमों को सख्त करने की रिकमेंडेशन की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता तपन राय ने की थी। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। कॉल रेट और रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको इसको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए जब कॉल रेट रेपो रेट से ज्यादा हो जाए तब तरलता में यानी लिक्विडिटी में अधिशेष दिखाई देता है। ऑप्शन बी जब रेपो रेट कॉल रेट से ज्यादा हो जाए तब तरलता में अधिशेष दिखाई देता है। सी जब कॉल रेट रेपो रेट से कम हो जाए तब तरलता में कमी आने लगती है। अथवा ऑप्शन डी जब रेपो रेट कॉल रेट से ज्यादा हो जाए तब लिक्विडिटी में कमी आने लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। कॉल रेट या कॉल मनी रेट ऐसी रेट होती है जिस पर एक दिन के लिए लोन या कर्ज ऋण प्राप्त किया जा सकता है। रेपो दर भी अल्पकालिक ऋण ही होता है, यानी शॉर्ट टर्म लोन ही होता है, लेकिन इसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। रेपो रेट के कॉल मनी रेट से अधिक होने पर बैंकों द्वारा कॉल मनी दर का अधिक प्रयोग होने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति बनी रहती है, यानी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है इकोनॉमी में। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बॉन्ड और डिबेंचर के डिफरेंस को स्पष्ट करते हुए कूट का प्रयोग करके सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। लेते हैं पहला स्टेटमेंट है ये, बॉन्ड की तुलना में डिबेंचर पर ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। दूसरा, डिबेंचर की तुलना में बॉन्ड में कम जोखिम होता है। तीसरा, बॉन्ड्स और डिबेंचर दोनों केवल भारत सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और चौथा, बॉन्ड्स और डिबेंचर दोनों को समान प्राथमिकता दी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी पहला वाला और दूसरा वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बॉन्ड सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें जारी कर सरकार अपने व्यय को यानी खर्चे को पूरे करने के उद्देश्य से कर्ज लेती है, जबकि डिबेंचर का इस्तेमाल वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा ऋण सृजन के लिए किया जाता है, यानी लोन लेने के लिए। संप्रभु गारंटी होने के कारण बॉन्ड में जोखिम कम होता है और इसकी ब्याज दर भी कम होती है। इसलिए पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। निवेशक बॉन्ड को अधिक प्राथमिकता देते हैं, इसलिए
तीसरा और चौथा गलत है। लेते हैं आज के इस प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट के संबंध में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, ये कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका होता है। दूसरा, ये अधिरचना एवं बिजली प्रक्षेत्र यानी सेक्टर, मुक्त व्यापार क्षेत्र एवं एंजल फंड्स के अतिरिक्त यानी इसके अलावा सभी कंपनियों पर लागू होता है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। कंपनी के बुक प्रॉफिट पर मैट लगाया जाता है। इस प्रकार ये आयकर नहीं बल्कि निगम कर से संबंधित है। ये अधिरचना एवं बिजली प्रक्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र एवं एंजल फंड्स के अलावा सभी कंपनियों पर लागू होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।